क्या बोले नेताजी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे पहले मेहमान हैं अखिलेश यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और अखिलेश यादव पूरे दिन छाए रहे, सुबह से लेकर शाम तक अपने अलग अलग बयानों से छाए रहे। पहला बयान जिसका जिक्र करके हमने आपको भी बुलाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 4 दिवसीय यात्रा के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि जब प्रधान ही नहीं है तो हम क्या बोलें। हम लोग भी तैयार हैं चर्चा पर। जब प्रधानमंत्री रहेंगे, बिना प्रधान के क्या बयान दें और किसको बयान दें? क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंटेलिजेंस फेलियर रहा? कोई एक बार नहीं हुआ, पुलवामा भी हुआ, फिर पहलगांव में हो गया। और बीजेपी की सरकार का पुराना इतिहास उठाओगे, यहीं पर गोलियां चल रही थी जहां हम और आप लोग खड़े हैं। जहां नई लोकसभा बनी, इसी तरफ से गोलियां चल रही थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय यात्रा के लिए विदेश जा रहे हैं। 2 दिन वो ब्रिटेन में रहेंगे, वहीं 2 दिन वो मालदीव में रहने वाले हैं। वहीं अखिलेश यादव ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, बल्कि उन्होंने बिहार में चल रहे एसआईआर पर भी अपनी टिप्पणी की। वहीं पूरे विपक्ष के साथ अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन करते भी नजर आए, प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए। चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए, 8 करोड़ वोट और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा है इन्होंने। इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी, वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए जगदीप धनखड़ साहब को भी याद किया। आपको मालूम है कि बीती रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब उनका हालचाल लेने बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जा करके, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते। अखिलेश यादव के बाद सुर्खियों में आए रवि किशन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद। उन्होंने जवाब दिया विपक्षियों के इस पूरे हंगामे के ऊपर कि विपक्षी किस तरीके से जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ गए हैं। कोई बीमार है यार, उनकी सेहत गवाह नहीं कर रहा है। उनको डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के, कोई रिपोर्ट आई होगी शाम के वक्त, उनको बताया होगा कि रेस्ट करिए, तो रेस्ट कर रहे हैं। उस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हद है यार। तो हमारा दोस्तों ये नया कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक हम ये नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बोले नेताजी। आपका प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे। मुझे दीजिए आशीर्वाद, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।